वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्दी नॉट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स। आज हम देखने वाले हैं इस ब्यूटीफुल सी मल्टीप्लीटेड मल्टी फ्रिल कुर्ती की स्टिचिंग। लास्ट वीडियो में हमने इसकी कटिंग देखी थी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इसको स्टिच कैसे करेंगे। चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेल्दी नॉट्स की लॉकडाउन सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्लीटेड मल्टी फ्रिल कुर्ती जो कि कोल्ड शोल्डर की है, उसकी स्टिचिंग। चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करेंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने इस कुर्ती की कटिंग देखी थी। आज की वीडियो में हम स्टिचिंग करेंगे। शुरुआत हम करेंगे हमारे शोल्डर को स्टिच करके। हमेशा की तरह पहले हम दोनों सीधी बाजू को अंदर रखेंगे और शोल्डर को एक स्टिच लगा देंगे। दोनों शोल्डर को स्टिच लगाने के बाद हम हमारे शोल्डर को लॉक स्टिचिंग करेंगे। लॉक स्टिचिंग मैं हमेशा पिछले बैक की तरफ करती हूँ। आप कोई भी एक ही साइड में कर सकते हो। लॉक स्टिच करने से हमारे कपड़े की फिनिशिंग अच्छी बनती है और सिलाई ज़्यादा देर तक टिकती है। सेम तरीके से हम हमारे कपड़े को जैसे हमने शोल्डर बनाई है वैसे ही हम हमारे अस्तर के कपड़े की भी शोल्डर बनाएंगे। पहले शोल्डर को सिलेंगे, फिर उसको लॉक स्टिच लगाएंगे। यह होने के बाद हम हमारे गले का और हमारे आर्म होल का स्टिचिंग कैसे करना है वो देखेंगे। पहले हम हमारे गले का मेजरमेंट ले लेंगे। मेरा आगे का और पीछे का गला एक जैसा है, 7-7 इंच दोनों आ रहे हैं, तो 7 को डबल करेंगे। हमारा जो मेजरमेंट है वो 7 इंच आया था एक बाजू का। ऐसे हमारी 4 बाजू है, तो हम कुल मिला के 28 इंच की एक पट्टी काट लेंगे। ये मैंने काट ली है। ये 28 इंच की लेंथ वाली पट्टी है और इसकी जो विड्थ है वो 1 से 1.5 इंच तक है। अब जब ये पट्टी अपने गले को अटैच करेंगे, इसको स्टिच करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये पट्टी या हमारा गले का कपड़ा ये खींचना नहीं चाहिए। अगर ये स्ट्रेच हो जाता है तो गले का आकार फिनिशिंग अच्छे से नहीं बैठती है। हमें हल्के से बिना कपड़े को खींचे हुए इसको सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई इस तरीके से हो जाएगी। जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब चाहे तो आपके अस्तर के कपड़े को भी पट्टी की तरह यूज़ करके लगा सकते हैं। हमारी ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमने जहाँ पे सिलाई लगाई है 1/4 या ½ इंच पे, उसको हम पूरे गले को कट लगा देंगे ताकि अच्छे से गला बैठ जाएगा। ये मेरा कट लगा के हो गया है। अब जहाँ पे हमने पट्टी को कट लगाया है वहाँ से मैं इसको फोल्ड करूँगी। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। ये हमने अच्छे से कपड़े को और हमारी पट्टी को एक दूसरे पे रख के एक फिर से सिलाई लगा देनी है ताकि हमारे गले की फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। और इस तरीके से ही हम हमारे आर्म होल को भी इस बार पट्टी लगा के सिलने वाले हैं। ये जो पट्टी हमने हमारे गले को लगाई थी ये हमने सीधी बाजू पे लगाई थी और फिर इसको कट करके हमने फोल्ड कर दिया था। तो अब हम हमारी कपड़े की उल्टी बाजू को बाहर निकालेंगे और उस बाजू पे जो पट्टी है उसको फिर से एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगने के बाद हमारी जो पट्टी है थोड़ी सी मोटी बन जाएगी और जो कैनवास का काम हमेशा करना होता है वो इस पट्टी के थ्रू हो जाएगा। जनरली हम कैनवास लगाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कैनवास ना हो तो हम इस प्रकार पट्टी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देती है। देखिए ये हमारा गला बनके रेडी हो गया है। सेम वैसे ही पट्टी निकाल के आर्म होल का पहले मेजरमेंट लीजिए, जितना होगा उतनी पट्टी कट कीजिए। उसको पहले सीधे कपड़े पे लगाइए, फिर फोल्ड कीजिए, कट कीजिए और फिर से सिलाई लगा दीजिए। ये कुछ यहाँ मैंने मेरा गला और आर्म होल दोनों को रेडी किया है। ये देखिए दिखने के बाद बहुत ही अच्छी लुक आती है इसकी। ये मेरा गले की बाजू है और ये मेरी आर्म होल की बाजू है। ये दोनों ही आर्म होल और गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छा लग रहा है और जो आगे का आर्म होल है वो ½ इंच कम है। हेल्दी नॉट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स, जहाँ पे आपको अलग अलग डिज़ाइनर वियर्स की सारी जानकारी फुल ट्यूटोरियल मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए और आने वाले वीडियोस एंजॉय कीजिए। थैंक यू। ये हमारा आर्म होल भी सिल के रेडी हो गया है। हमारे फ्रंट साइड का जो आर्म होल है वो 3/4 इंच अंदर की तरफ है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जो फर्स्ट फ्रिल आएगी वो हम 8 इंच पे लेंगे। मैंने शोल्डर से 8 इंच पे एक रेड लाइन बना दी है ताकि आपको मेजरमेंट पता चल जाए, जो कि बहुत ही आसान है। हम 5 इंच पे जो हमारी कोल्ड स्लीव बनाने के लिए लगने वाली है वो फ्रिल लगाएंगे और 8 इंच पे हम हमारी एक रूटीन वाली जो फ्रिल हम लगाने वाले हैं वो फ्रिल हम 8 इंच पे लगाएंगे। ये कुछ इस तरीके से हमारी कोल्ड स्लीव की जो फ्रिल है वो मैं शोल्डर से 5 इंच पे लूँगी। उसके नीचे हम हमारी 8 इंच पे दूसरी वाली जो फ्रिल आएगी, फर्स्ट नंबर की फ्रिल, वो वहाँ पे रखेंगे। मैं एक ही तरफ की प्लीट्स लगा के ये फ्रिल लगाने वाली हूँ। ये दिखने में भी अच्छा लुक देती है और बनने में भी बहुत आसानी से बन जाती है। कुर्ती को फ्रिल लगाने से पहले हम उसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग की सिलाई होने के बाद हम इसको फ्रिल्स लगाएंगे ताकि फ्रिल्स की जो लुकिंग है वो अच्छी से बैठ जाएगी। तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमारे वेस्ट लाइन है 14 इंच पे, शोल्डर से 14 इंच, हिप लाइन है 21 इंचेस।
यहाँ पे मैंने जो ग्रीन लाइन ड्रॉ की है वो ग्रीन लाइन हमारे फिटिंग की मेज़रमेंट और उसकी ड्राफ्टिंग दिखा रही है। ये हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी और उसके बाद हम हमारी फ्रिल्स लगाएंगे। तो हमारी शोल्डर वाली फ्रिल जो आएगी वो शोल्डर से 5 इंच पे आएगी, उससे हम शोल्डर से 8 इंच पे हमारी पहली फ्रिल लगाएंगे कुर्ती की, वहाँ से 8 इंच पे दूसरी, वहाँ से 8 इंच पे तीसरी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसी तरीके से हम यहाँ पे मेज़रमेंट ड्रॉ कर देंगे, तो हमें सिलने के वक्त आसानी हो जाएगी। मैं अभी वही कर रही हूँ, लेकिन मेरा चॉक फेंट कलर का है तो आपको शायद ना दिखे, इसलिए मैं आपको अलग अलग कलर से वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हो गई हमारी वेस्ट की यहाँ की फ्रिल की लाइन रेड, वहाँ से मैं 8 इंच नीचे लूँगी। हमारी थर्ड फ्रिल होगी, इससे नीचे 8 इंच पे हम हमारी लास्ट फोर्थ फ्रिल लगाएंगे। पहले हम बीच बीच में हमारी फ्रिल को पूरा सिल लेंगे और जो हमारी फिटिंग की बाजू है वहाँ पे हम 1-1 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद बचे हुए स्लीव्स को हम एडजस्ट करके फिर उसको फिनिशिंग देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोट स्लीव की जो स्लीव आएगी वो हम बाद में सिलेंगे। पहले मैं हमारी 2 नंबर की जो फ्रिल है उसको लगाऊंगी, जो हम शोल्डर से 8 इंच पे ली है। मैंने आपको बोला था कि 1 इंच हम फिटिंग के लिए छोड़ देंगे, ऐसा मैंने 1 इंच छोड़ दिया है और फिर मैं अभी यहाँ पे प्लीट्स डाल के हमारी फ्रिल को अटैच कर दूँगी। जनरली मैं कटर के साथ फ्रिल्स डालती हूँ, वो बहुत इजीली हो जाता है, इसलिए अगर आप चाहे तो आप हाथ से भी डाल सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कटर से डालती हो तो एक समान फ्रिल आ जाती है, इसलिए मैं कटर का इस्तेमाल करती हूँ, बहुत इजीली फ्रिल्स बन जाती है। तो ये देखिए मैं अभी हमारी जो सेकेंड नंबर की फ्रिल है उसको डालने की शुरुआत कर चुकी हूँ। ये कुछ इस तरीके से एक जैसी 1-1 इंच की फ्रिल में डाल रही हूँ। ये मैंने एक ही साइड में, इसका जो ओपनिंग है हमारी फ्रिल का वो मैंने एक ही बाजू में रखा है। मैं सारी फ्रिल्स को एक ही बाजू में ओपन करूँगी। जैसे सेकेंड फ्रिल को बनाया वैसे ही मैं थर्ड फ्रिल को भी लगाऊंगी। हमने पहले ही मेज़रमेंट लगा के रखा है हमारे अस्तर के कपड़े पे। हम जितना हमारा फिटिंग का कपड़ा होगा उससे मार्क करके वहाँ से 1 इंच फ्रिल का कपड़ा छोड़ के हमें हमारी अगली फ्रिल को लगाना है। देखिए मैंने 1 इंच कपड़ा मैंने छोड़ दिया है और जो हमारा पॉइंट है वहाँ से मैंने मेरी फ्रिल को लगाना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार आगे और पीछे दोनों जगह पे मुझे इसी प्रकार फ्रिल लगानी है। और जब ये हमारा फ्रिल लगा के हो जाएगा तो हम हमारी कुर्ती को फिटिंग लगाएंगे। कुर्ती की फिटिंग हो जाने के बाद ये जो हमने 1-1 इंच की फ्रिल खुली छोड़ी है उसको हम हमारी कुर्ती की अकॉर्डिंग फिटिंग करेंगे। हमारी जो वेस्ट लाइन है हिप लाइन तक हम इसको दोनों फ्रिल्स को आगे की और पीछे की जॉइन कर देंगे। ये जो 2 फ्रिल्स लगाने के बाद हम जो तीसरी फ्रिल लगाएंगे वो हमारी कुर्ती के ओपन पार्ट पे यानी कट के यहाँ से लगेगी, तो उसको भी उसी प्रकार हम 1 इंच छोड़ के लगाएंगे। जब कट की फिटिंग हो जाएगी तो हम उसे एडजस्ट कर देंगे। बस ये आगे और पीछे की फ्रिल एक दूसरे से जुड़ेगी नहीं। ये मेरा कपड़ा जो है वो जॉर्जेट का नाजुक सा कपड़ा है, तो मैं ये फ्रिल हाथ से ही लगाऊंगी। ये मेरी जॉर्जेट की फ्रिल है तो मैं इसको हाथ से ही लगाऊंगी। आप अगर नाजुक कपड़ा हो तो उसको हाथ से ही लगाए, कटर से फटने का चांस बढ़ जाता है। और जो मेरी लास्ट वाली फ्रिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 इंच वो जो थर्ड फ्रिल से 8 इंच नीचे हम लगाएंगे, वो कुछ इस तरीके से मैं हमारी कट की दुमड़ करके ऐसे ही हमारे फ्रिल को भी मोड़ के अब यहाँ पे हमारी लास्ट वाली फ्रिल लगा दूंगी। ये फ्रिल हमारे नीचे आएगी, इस फ्रिल पे कोई अस्तर नहीं आएगा। ये फ्रिल लगाने के बाद हमारी जो कुर्ती का टोटल लेंथ है वो बन जाएगा, वो है 42 इंचेस। कुछ इस तरीके से मैं इस फ्रिल को भी हाथ से ही प्लीट्स लगाऊंगी, क्योंकि ये भी जॉर्जेट का ही कपड़ा है, फटने का चांस ना हो इसलिए हाथ से ही लगाएंगे। ये होने के बाद अब हम हमारी कोल्ड स्लीव्स शुरू करेंगे। तो मैं पहले क्या करूँगी, मैं मेरे आर्म होल को हमारे शोल्डर से 5 इंच पे मेज़र करूँगी और दोनों आर्म होल का जो मेज़रमेंट है वो आएगा 15 इंचेस। 15 को हम डबल करेंगे, आ जाता है 30 इंच। उसमें मैं 10 इंच एक्स्ट्रा कर लूँगी तो आ गया 40 इंच। तो मैं 40 इंच की एक पट्टी लूँगी जिसकी की विड्थ में लूँगी 7 इंच, जिसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है और जिसकी जो टोटल लेंथ है वो मैंने ली है 40 इंच। और मैं उसको प्लीट्स डालूँगी तो मैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा का कपड़ा लूँगी। तो मैंने टोटल 64 इंचेस की एक पट्टी बनाई है। इस पट्टी को हम इस प्रकार जोड़ेंगे कि हमारी प्लीट्स लगाने के बाद टोटल 40 इंच की फुल स्लीव की यहाँ पे एक फ्रिल बन जाएगी। तो जहाँ पे हमारी शोल्डर का भाग आएगा वहाँ से मैं 5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूँगी जहाँ पे प्लीट्स नहीं लगानी है। और जो बचा हुआ हमारा फ्रिल का कपड़ा होगा वहाँ पे हम प्लीट्स लगा के उसको 10 इंच तक सिलाई करेंगे। तो हमारी टोटल जो फ्रिल बन जाएगी वो आगे और पीछे दोनों को मिला के 40 इंच की बनेगी। और बचा हुआ जो हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसके हम प्लीट्स डालेंगे।
तो ये देखिए अब मैंने हमारे गले के बीच से फ्रिल को लगाना चालू किया है। हम यहाँ पे प्लीट्स डाल के जहाँ पे हमारा मार्किंग का पॉइंट है वो हमारा जो हमने 5 इंच का मार्क लगाया था वो पॉइंट और हमारे शोल्डर का जो आर्म होल पे हमने शोल्डर से 5 इंच मार्क किया था वो पॉइंट तक जोड़ देना है। बीच में लगभग डबल कपड़ा बनता है, उस कपड़े के हमें प्लीट्स डालने हैं। जैसे कि हमने नीचे की फ्रिल को प्लीट्स लगाए है उसी डायरेक्शन में हमें इसको भी प्लीट्स लगाने हैं। हमारी जो नीचे की फ्रिल्स थी मैंने उसको सही बाजू में ही प्लीट्स लगाए थे, मैंने उस फ्रिल को फोल्ड नहीं किया था क्योंकि एक फ्रिल दूसरी फ्रिल के ऊपर आती है। लेकिन हमारी ये वाली जो फ्रिल है वो हम सीधे दोनों कपड़ों को अंदर की तरफ लेते हुए लगाएंगे और फिर उसको फोल्ड करेंगे तो ये प्लीट्स बाकी की प्लीट्स से उल्टी आएगी। हमें हमारा जो हमने मार्क किया था 5 इंच पे वो उतने कपड़े तक हमें प्लीट्स लगानी है और फिर हम यहाँ से एक सीधी सिलाई लगा देंगे। हमारा आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों 5-5 इंच को हमने मार्क किया है, तो हमें टोटल 10 इंच का जो हमारा फ्रिल का कपड़ा है उसे खुला छोड़ना है। 10 इंच को सीधा रखने के बाद जहाँ पे हमारा 10 इंच वाला मतलब आगे और पीछे का जो 5 इंच का पॉइंट आएगा आर्म होल का, वहाँ पे हम आर्म होल रख के फिर से प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। तो ये जो प्लीट्स है ये अब हमारी पीछे वाली साइड पे आएंगे, हमारी कुर्ती की बैक साइड पे अब हमें प्लीट्स डालनी है और जो मिडल पार्ट था वो हमारी शोल्डर का यानी हमारी स्लीव्स का काम करेगा। तो इस तरीके से ही हमें प्लीट्स डालते जाना है और जैसा कि मैंने इस बाजू में किया है वैसा ही मैं दूसरी बाजू में भी करूँगी और हमारी दोनों बाजू का कोल्ड स्लीव्स का जो पैटर्न है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने 5-5 इंच पे मार्क किया था, तो आगे का 5 पीछे का 5 टोटल 10 इंच हो गया। तो जहाँ से मेरा एक आर्म होल ख़त्म हुआ वहाँ से मैंने 10 इंच कपड़ा छोड़ दिया और फिर दूसरा आर्म होल दूसरा यानी आइदर फ्रंट और बैक वो जॉइन किया वहाँ 10 इंच पे और फिर से मैंने उसको प्लीट्स लगाना चालू कर दिया। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारी कोल्ड स्लीव की जो प्लीट थी वो लगा के तैयार हो गई है। ये दिखने में बहुत ही प्यारी और बहुत ही ग्रेसफुल लग रही है। ये ऐसा ये 5-5 इंच का जो हमारा मेजरमेंट था वो हमने खुला छोड़ा है, वहाँ पे हमारा स्लीव्स का कोल्ड स्लीव पैटर्न बन गया है। अब लास्ट में मैं जो हमारी फ्रिल की विड्थ है 7 इंच उसको थोड़ा कम करूँगी। मैंने ऐसे प्लीट्स डाल के इसको 4 इंच तक छोटा किया है हमारे शोल्डर के यहाँ पे। तो ये दिखने में बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगती है और हमारी कुर्ती बन के रेडी है। आई होप कि आपको ये कुर्ती बनाने में और पहनने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों आपके पास अगर कोई अच्छे डिज़ाइन है जिसको आप बनाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, मैं आपको बनाने में मदद करूँगी। I would like to help you and I would also like to take your suggestions and improve myself. I hope you like my today's video. Thank you very much. हेल्दी नोट्स जहां हम बनाते हैं कुछ भी धागों के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमारे सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस के वीडियोज़ को तुरंत देख पाएंगे। थैंक यू।